आज हम आपको बिहार की उस बड़ी सियासी जंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट तक हलचल मचा दी। मामला है एक नहीं दो दो वोटर आईडी कार्ड यानी एपिक नंबर का। बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विजय सिन्हा के पास दो एपिक नंबर है, तो बीजेपी कह रही है तेजस्वी के पास भी है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। लेकिन सवाल यह है, आखिर दो एपिक नंबर होना अपराध है या नहीं, और अगर है तो इसकी सजा कितनी है। साथ ही चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है और कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है, ये सब आपको आज हम इस वीडियो में समझाएंगे और बताएंगे भी। बिहार की राजनीति में इस समय एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, एपिक विवाद। एपिक यानी इलेक्ट्रॉस फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम आम लोग वोटर आईडी कहते हैं। हर वोटर को चुनाव आयोग एक यूनिक एपिक नंबर देता है जो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास होना चाहिए। लेकिन मामला तब गरमाया जब आरोप लगे कि बड़े बड़े नेताओं के पास दो दो एपिक नंबर है। सबसे पहले बीजेपी ने 3 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि उनके पास दो एपिक नंबर है। बीजेपी का कहना था, अगर आरजेडी के सबसे बड़े नेता के पास दो एपिक नंबर है तो बाकी कार्यकर्ताओं का हाल आप सोच सकते हैं। वही तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर यही आरोप लगा दिया। मामला इतना बढ़ गया कि चुनाव आयोग को दोनों नेताओं को नोटिस भेजना पड़ा। बीजेपी का दावा है कि बिहार में हाल ही में हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट का खास रिवीजन असल में फर्जी वोटरों को हटाने के लिए था। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि इनके पास या इनके समर्थनों के पास फर्जी एपिक कार्ड बने हुए थे। वहीं आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेताओं के पास भी डुप्लीकेट एपिक नंबर है। अब सवाल यह है, अगर हर कोई व्यक्ति जानबूझकर दो एपिक नंबर बनवा ले तो उसके लिए कानून में क्या प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रूपाली पवार के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 में इस तरह की हरकत को अपराध माना गया है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराता है, फर्जी सुधार करवाता है या डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाता है तो उससे कम से कम 1 साल की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 335 में भी इस अपराध का जिक्र है। अगर किसी ने फर्जी एपिक बनवा कर किसी को नुकसान पहुंचाने, फंसाने या चुनाव प्रक्रिया में धांधली करने की कोशिश की तो ये धोखाधड़ी मानी जाएगी और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन क्या दो एपिक नंबर होने का मतलब हमेशा अपराध है? जरूरी नहीं। कई बार लोगों का नाम एक जगह से हटाए बिना दूसरी जगह दर्ज हो जाता है या फिर पता बदलने पर पुराना रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग पहले जांच करता है और अगर ये साबित हो जाता है कि गलती जानबूझकर नहीं हुई तो नाम अपडेट कर दिया जाता है और केस नहीं बनता। चुनाव आयोग के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सिर्फ उसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाल सकता है जहां उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, चाहे उसके पास कितने भी एपिक नंबर हो। इसलिए असली समस्या तब होती है जब कोई शख्स जानबूझकर दो अलग अलग जगह वोट डालने की कोशिश करे। अब बात आती है एपिक है क्या और ये कैसे बनता है। एपिक यानी इलेक्ट्रॉस फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये एक फोटो और यूनिक नंबर वाला कार्ड होता है जिसे चुनाव आयोग हर वैध मतदाता को देता है। मगर आपका एपिक कार्ड खो जाए तो आप voterportal.eci.government.in पर जाकर इलेक्टोरल रोल में अपना नाम चेक कर सकते हैं और डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार का ये एपिक विवाद सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। एक तरफ विपक्ष सत्ताधारी दल पर फर्जीवाड़े के आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस विवाद का असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा और क्या ये मामला कोर्ट तक जाएगा या चुनाव आयोग के दायरे में ही सुलझ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि दो एपिक नंबर का मामला इतना गंभीर क्यों है और इसकी कानूनी नतीजे क्या हो सकते हैं। बिहार के सियासत में ये विवाद सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल है या सच में बड़े पैमाने पर फर्जी बढ़ा हुआ है, यह आने वाले दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, चाहे आप नेता हो या आम नागरिक, वोटर आईडी मामले में पारदर्शिता और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है।
चुनाव लोकतंत्र का सबसे अहम हिस्सा है और उसे साफ सुथरा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।